आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और ये 5वीं बोर्ड परीक्षा का गणित का पेपर है जो आपके 27 अप्रैल 2022 को जो गणित का पेपर होने वाला है वो इसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा फायदा मिले। और बाकी के विषय के भी मैं पेपर आपके यहाँ उपलब्ध कराने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लाल कलर का बटन है उसको दबाएं और पास का जो बेल आइकन है घंटी के निशान है उसको भी ऊपर दबा दें, तो आपके जो इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है 5वीं बोर्ड परीक्षा का गणित का पहला पेपर, ये 27 अप्रैल का आपके पेपर है। तो पहला प्रश्न आपके ये आएगा कि किसी भी संख्या का आपको अंकों में लिखना होगा। तो ये दे रखा है कि 89,412, तो 89,412 ये 8 9 4 1 2 किस में मिल रहे हैं? तो 8 9 4 1 2 ये हमारे दूसरे ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 89,812। अगला प्रश्न आपके कि 6000 में 1000 जोड़ने पे कितने आएंगे? तो 6000 में कितने जोड़ने? 1000। तो 6000 में 1000 लिख जोड़ दो तो ये कितने हजार हो जाएंगे? ये 7000 हो जाएंगे। कितने हजार हो जाएंगे? 7000। तो अपना उत्तर हो जाएगा 7000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई वाला उत्तर, ई। तीसरा प्रश्न आपके इसमें, एक पैकेट में 20 पेन आते हैं तो 12 पैकेट में कितने पेन आते हैं? जब भी एक पैकेट का देखिए ज़्यादा का पूछे तो उसमें गुणा करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 को 12 से गुणा कर देंगे। तो ये जीरो पहले वैसे वैसे लगेगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, तो 240 पेन हो जाएंगे। तो 240 किस में आ रहे? तो 240 ई वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रोटी को 4 भागों में बांटा गया, इसे भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 भागों में बांटेंगे तो ये पूरी एक रोटी है, ये पूरी एक रोटी, इसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। इसको हम 4 भागों में, तो ये 2 भाग ये हो गए, 2 भाग ये, 4 भाग हो गए। तो ये प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक भाग हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4, तो 1/4 वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4/6 की तुल्य भिन्न क्या है? तो 4/6 का मतलब होता है कि इसको किसका भाग दें या किस संख्या से काटें। तो 4/6 में हम 2 का भाग देंगे, तो 4 में भाग 2 बार जाएगा और 6 में भाग 3 बार जाएगा, तो इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी 2/3। तो अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा इसमें ई वाला, बड़ा ई, 2/3। एक संख्या दे रखी 4 2 4 6 8 और 10। अगली संख्या क्या होगी? देखो इसमें 2 का गैप है, 2 संख्या जोड़ते हुए तो 10, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 10 में 2 और जोड़ दो तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 10 और 2 कितने होते हैं? 12। तो अपना उत्तर आ जाएगा 12। पहले वाला उत्तर में 12 दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो पहले माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, तो अब क्या आएगा? अब वापस माइनस आएगा, तो ये माइनस वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके इसमें कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो ये देखो, ये आयत है आपके सामने, आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है, ये चारों कोण इसके 90-90 डिग्री के होते हैं। और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। पहला वाला उत्तर अपना इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समकोण कितने डिग्री का होता है? तो अभी हमने चर्चा की समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 180 डिग्री का कोण होता है उसको सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि 8 का परम मित्र क्या है? तो परम मित्र वे अंक होते हैं जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए। तो 8 में कितने जोड़ें तो उसमें 10 आ जाए? तो इसमें 2 जोड़ दो तो 8 का परम मित्र 2 हो जाएगा, 2 का परम मित्र 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का 9 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा, 3 का 7, 7 का 3। आपको बताना है कि 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? नीचे कमेंट करना देखें। और 5 का तो 5 ही होता है। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें देखो ये 12,369 में 2 का स्थानीय मान लिखना है। तो 2 के बाद में कितनी संख्या है? तो 2 के बाद में 3 अंक है, 3 6 9, तो इसके 3 जीरो लगा दो। तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2000। तो यहाँ पे आपको भरना है 2000। 2000 कहाँ पे? ये रहे 2000। तो इसमें से देखिए यहाँ पे भरना है। 999 में 1 जोड़ने पे कितना प्राप्त होते हैं? तो 999 में 1 जोड़ दो तो 0, 10 और 1 0, 10, तो 1000 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ लिखना अपने को 1000। कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 1000। अगला प्रश्न है कि 1 सही 1/2 को और किस रूप में लिखा जा सकता है? तो 1 सही 1/2 को, इसमें 1 सही 1/2 को, इस 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, फिर ये एक और इसमें जोड़ दो, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2 को 3/2 लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/2।
फिर अगला प्रश्न है कि दशांश का अर्थ क्या होता है। दशांश का मतलब 1/10। दशांश का मतलब क्या होता है 1/10। 2/5 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4/10। इसको 2 से गुणा कर दिया तो 4 हो गए, इसमें 5 को भी 2 से गुणा करो तो 10 हो जाएंगे। तुल्य भिन्न का मतलब एक जैसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। फिर नेक्स्ट है 12, 13 और 14 इनकी जोड़ करनी है। तो 12, 13 और 14 इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। इनकी जोड़ कितनी जोड़ हो जाएगी, 39। तो तीनों की जोड़ करके देखना, 39 इसकी जोड़ आ जाएगी। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं, यहाँ आ जाएगा 100। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप देखिए करना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसका उत्तर नीचे कमेंट करना। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उत्तर नीचे लिखना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी इसकी। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। और एक अंक की संख्या का आधार 10 होता है। जैसे 1 से लगा के 9 तक की संख्या है, इसका आधार कितना होता है, 10 होता है। ये 20 प्रश्न थे। 21वां प्रश्न आपको सत्य असत्य बताना है। देखो इसमें 21वां क्या है कि 34,618 का विस्तारित रूप 34,618 होता है। ये तो गलत है। 34,000 का क्या होगा, 3,000, 3 के 4 जीरो लगेंगे, प्लस 4 के 3 जीरो लगेंगे, प्लस 6 के 2 जीरो लगेंगे, प्लस 1 के 1 जीरो लगेगा, प्लस 8। ये इसका विस्तार रूप होता है। ये तो गलत दे रखा है इन्होंने, तो ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है। दूसरा प्रश्न देखो 22वां, इसमें किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दो, चाहे वो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चाहे वो 2 से गुणा करो 1 को, या 20,000 से गुणा कर दो, संख्या हमेशा वो की वही आएगी। तो 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 23वां प्रश्न है आपकी 14 का विचलन 5 है। ये तो गलत है। विचलन 14 का विचलन 4 होता है। 14 का विचलन 4 होता है, तो असत्य है। 24वां प्रश्न है कि भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। तो हाँ, भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। जैसे दिया हुआ है कि 25/10, ये एक भिन्न है, तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, दशमलव में आ जाएगी। अगला प्रश्न है फिर इसमें 25वां कि किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न बन जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। किसी भी भिन्न को अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न बन जाती है। जैसे 2/3 है, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये जो 4/6 ये 2/3 की तुल्य भिन्न है। 3 से गुणा करेंगे इसको 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 6/9 भी इसकी तुल्य भिन्न है। अगला प्रश्न है कि 4 15 का गुणज नहीं है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 4 के पहाड़े में 15 नहीं आते। अच्छा, गुणज कौन होते हैं, जो उसके पहाड़े में आते हैं। जैसे 4 के पहाड़े में सारी संख्याएं जो 4 के गुणज होती हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो इसमें 4 के पहाड़े में 15 नहीं आते, तो ये इसका गुणज नहीं होगा। अगला प्रश्न है मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। हाँ, ये सही है। जैसे 4000 है, 4000 मीटर, इसमें कितने किलोमीटर, तो इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ये बिल्कुल सही है। चांदे की सहायता से 25 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता, गलत बात है, तो असत्य है। तो ठीक है। 29वां प्रश्न है किसी संख्या में 1 का भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हाँ, किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो, वही के वही नंबर आते हैं। 10 में 1 का भाग देंगे तो भी 10 ही आएगा। 50 में 1 का भाग देंगे तो भी 50 ही आएगा। और अगला प्रश्न है कि 99 का आधार अंक 10 होता है। तो ये गलत है। 99 का आधार अंक क्या होता है, 100 होता है। 99 का आधार अंक 100 होता है, तो ये गलत है इसमें। फिर आपके इसमें कथन की मिलान करनी है। तो देखो 32,056 किस में है, 32,056, ये रहे 32,056, मिलान कर ली। और 740 सेंटीमीटर, तो 7 तो मीटर हो गए और 40 सेंटीमीटर हो गए। वर्ग का परिमाप ये 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है, ये कोई एक वर्ग है, ये वाला, ये कोई वर्ग है, इसका जो परिमाप है वो 4 ही भुजा एक जैसी है, तो 4 इंटू एक भुजा से इसको गुणा कर देंगे, तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 इंटू भुजा। इसके अलावा 14 को 20 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 इसका उत्तर हो जाएगा। और
फिर एक संख्या दे रखी है तुल्य भिन्न ज्ञात करनी 4/3 की, तो ये हो जाएगी 8/6। 4/3 का क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, दो समकोणों का योग, एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री, दो समकोण में कितने डिग्री होते हैं, तो 90 + 90 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो दो समकोणों का योग एक सरल डिग्री के बराबर, सरल कोण के बराबर होता है। और अगला प्रश्न है कि 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये 10 से गुणा कर दो इसको। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से इसको गुणा कर दिया तो ये 1750 मिलीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक त्रिभुज में अधिकतम, एक त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, कभी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं होंगे। और 4 समकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। 4 समकोण का मतलब 4 बार 90-90 जोड़ने या फिर 4 को 90 से गुणा करना है, वो 360 डिग्री के बराबर आएगा। फिर आपकी जो संख्या दे रखी है, संख्या को इसमें से घटाना है, तो ये है इसमें 2, ये 7, ये है 6, ये है 3, और ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 4, ये यहाँ पे 5, और ये यहाँ पे 7। इसमें से घटा लो, तो 3 में से तो 7 नहीं घटेंगे, 13 में से 7 जाएंगे, तो 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ 7 में से 4 गए तो 3, और 2 में से गया तो 1, तो ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो 1306 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके इसमें कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो 7 ही होगा। कोई किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं खुद होती है। इसको आपको शब्दों में लिखना है। देखो, दशमलव वाली संख्या को शब्दों में लिखते समय ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद में जो अंक आते हैं उनको अलग अलग लिखते हैं। जैसे ये 71 दशमलव 6 हिंदी में लिखना है इसको, 6 9 5 4 5 4, इस प्रकार से इसको हिंदी में लिखना है। यानी कि 71 दशमलव, ये 6954 नहीं लिखा जाता, इसको दशमलव के बाद में अंकों को अलग अलग हिंदी में लिखा जाता है। 44वां क्वेश्चन, आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो ये 12 15 19 और 24, देखो इसमें 3 जोड़े, 12 में 3 जोड़े तो 15 हो गए, ठीक है, इसमें 3 जोड़े, 15 में 4 जोड़े तो 19 हो गए, और 19 में 5 जोड़े तो 25 हो गए। अब कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, तब 6 जोड़ेंगे। इसमें 6 जोड़ दो तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। फिर 30 में आगे 7 जोड़ दो तो 37 आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे इसको बढ़ाना है, तो 30 और 37 इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। 45वां क्वेश्चन आपको इसमें, 45वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो 6 के बाद में कितने अंक के, 6 के बाद में 4 अंक, तो 4 जीरो लगा दो। विस्तार रूप में ऐसे लिखना है आपको भी। 8 के बाद में 3 जीरो, तो 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और 7 के बाद में 2 अंक, तो 7 के 2 जीरो लगा दो। 8 के बाद में 1 अंक, तो 8 के 1 जीरो लगा दो। फिर 4 के बाद में कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो मत लगाओ। ये इसका विस्तार रूप यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, प्रश्न संख्या 44। अच्छा, ये कौन सा प्रश्न था, 45। अब देखते हैं हम 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है कि 4 व 5 के प्रथम 3 गुणज लिखने। 4 और 5 के प्रथम 3 गुणज लिखने। तो 4 और 5 के पहाड़ में ऐसे कौन सी संख्या आती है, तो जो दोनों में आती हैं, तो 4 और 5 20, 20 दोनों के पहाड़े में आते हैं। फिर अगली संख्या हो जाएगी 20 के बाद में 40, फिर हो जाएंगे 60। ये 3 गुणज आपके इसमें हो गए, 20, 40 और 60। और ये 22,500 मीटर को किलोमीटर में बदलो, तो इसमें 22,500 में, ये 22,500 में 1000 का भाग दे दो। ये 1000 का यहाँ पे भाग दे दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो का 1 पॉइंट लग जाएगा एक संख्या, तो 22.5 किलोमीटर। इसका उत्तर कितना लिखना है, 22.5 किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना है। और फिर ये दे रखा है कि इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो 4.72 मीटर है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदलो। ये हो गए सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसका पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 472 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दो, तो 472 को 10 से गुणा करेंगे तो 4720 मिलीमीटर आएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि एक माला में फूल 24 फूल लगाने, बताओ 144
फूलों से कितनी मालाएं बनेगी, तो इसको 24 के पहाड़े से इसको काट देते हैं। 144 में हम ये 24 का भाग दे देंगे तो ये 12 के पहाड़े से 12 बार कटेगा और ये 2 बार, 12 के पहाड़े से 12 बार कट गया और ये 2 बार, फिर 6 बार कट जाएगा। तो आंसर कितने आ जाएंगे इसमें 6। तो 6 मालाएं बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि ये कदम में 40 सेंटीमीटर चलता है तो 100 कदम में कितने हो जाएंगे, तो 40 से गुणा कर दो, 40 को 100 से गुणा करें तो 4000 मीटर इसमें सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने मीटर है, तो 100 में इसका भाग लगा दो तो 40 मीटर। कितने मीटर, 40 मीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। और इसमें आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो 2 कोष्टक लंबाई 20 लिखनी है प्लस चौड़ाई कितनी लिखनी है 15 लिखनी है। 15 में 20 जोड़ो, देखिए कितने आते हैं, तो वो आ जाएंगे 35। 35 को फिर 2 से गुणा कर देना है, तो 2 इंटू 35, 35 दूनी कितने होते हैं 70, और ये परिमाप है तो ये केवल मीटर ही आएगा। अगर क्षेत्रफल आता है तो वर्ग मीटर हम इसमें लिखते हैं। ये आपका पूरा आपके गणित का पेपर है जो आपके 27 अप्रैल को होने वाला है। तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और भी मैं बाकी के वीडियो भी आपको अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप अपना जो पेपर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करके आना। सभी को शुभकामनाएं, अच्छा पेपर करके आएंगे। और कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।